आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, जो पटना यूरोगायनी एंड स्टोन हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, इसके क्या लक्षण है और इसके क्या इलाज है, आज मैं इसी के ऊपर बात करूँगा। तो प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाया जाने वाला एक ऑर्गन है, जिसे कि मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट है। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये वॉलनट शेप स्ट्रक्चर है, जिसे कि हम लोग प्रोस्टेट कहते हैं। दिस वन इज प्रोस्टेट, और इसी के बीच से यूरेथ्रा क्रॉस करता है। तो इसी में होने वाले गांठ को हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। अब सवाल है कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। प्रोस्टेट कैंसर अगर किसी को होता है तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर होने पर किसी भी पुरुष को पेशाब बार बार लगना, पेशाब जल्दी जल्दी होना, पेशाब को रोक नहीं पाना, पेशाब के धार में कमी आना, पेशाब के रास्ते से खून आना, पीठ में दर्द होना, भूख न लगना, ये सारी समस्याएं प्रोस्टेट कैंसर से हो सकती है। या किसी किसी मरीज में वो बिना कोई सिम्टम के भी हो सकता है। तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट को एग्जामिन करना। क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला चीज़ हम लोग हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का, और जो एग्जामिनेशन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है। उसमें हम लोग पैखाना के रास्ते को चेक करते हैं और प्रोस्टेट की कंसिस्टेंसी को देखते हैं कि प्रोस्टेट कैसा है, हार्ड है, उसमें कोई नोड्यूल्स है कि नहीं। अगर ये कुछ फाइंडिंग मिलता है तो हम लोग एक टेस्ट कराते हैं जिसे कि हम लोग सेरम पीएसए बोलते हैं, सेरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं। और अगर इसका लेवल मोर देन 4 रहता है तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, और इसको हम लोग प्रोस्टेटिक बायोप्सी के द्वारा कंफर्म करते हैं। प्रोस्टेटिक बायोप्सी क्या होता है कि एक बहुत पतली सी सुई होती है, निडल होती है, जिसके द्वारा हम लोग जा करके और प्रोस्टेट से कुछ मांस के टुकड़े निकालते हैं, प्रोस्टेटिक टिश्यू को निकालते हैं और उसको हम लोग जांच में भेजते हैं, जो कि उसका जांच जब होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो हम लोग को पता चलता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर है। फिर उसके बाद हम लोग, अब क्वेश्चन आता है कि इसका इलाज क्या है, कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रोस्टेट कैंसर अगर किसी भी पुरुष को होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम लोग देखते हैं कि इसकी सर्वाइवल जो होता है, जो इसके पेशेंट का जो सर्वाइवल होता है काफ़ी लंबे दिनों तक होता है। इसमें ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ होता है, इसीलिए इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम लोग इसको अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है और पेशेंट की लाइफ का जो सर्वाइवल है वो बहुत है। तो हम लोग पहले इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग इसको स्टेजिंग करते हैं कि कौन से स्टेज में है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है कि स्टेज 3 है। लोकलाइज्ड अगर प्रोस्टेट कैंसर है, मीन्स कि अगर प्रोस्टेट की जो कैंसर है वो सिर्फ प्रोस्टेट में ही है, इस बाहर नहीं निकली है, कैप्सूल को ब्रीच नहीं किया है, तो उसे हम लोग लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम लोग रेडिकल प्रोस्टेक्टमी है। इसको करने के लिए ओपन भी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी भी हो सकता है और रोबोटिक भी हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है जिससे कि सारे कैंसर को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रोस्टेट कैंसर कैप्सूल को ब्रीच कर गया है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया है, स्टेज 2 में है या फिर हड्डी में चला गया, मेटास्टैटिक डिजीज है, तो उसका भी बहुत आसान तरीका है। इसमें हम लोग रेडिएशन थेरापी भी दे सकते हैं, और जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण और आसान जो तरीका है वो है, इसमें हम लोग LHRH एगोनिस्ट देते हैं, जिसको वो क्या करता है कि एंड्रोजन, जो शरीर से जो एंड्रोजन होता है उसके प्रोडक्शन को बंद कर देता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि इसको काफ़ी आगे बढ़ाता है कैंसर को, उसको वो स्टॉप कर देता है। अगर जो पेशेंट काफ़ी पुअर होते हैं उसमें बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी भी हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि कैंसर पे नियंत्रण पा सकते हैं। और इससे जो अगर हड्डी में चला जाता है उसके लिए भी है कि हम लोग जोलेंड्रेनिक एसिड का इंजेक्शन देते हैं और पेशेंट को रेगुलरली फॉलो करते हैं। उनका बोन स्कैन हम लोग कराते हैं हर 6-6 महीना पे, और सेरम पीएसए भी हम लोग करा के देखते रहते हैं हर 3-3 महीने पे कि क्या स्टेटस है। अगर पेशेंट का सब कुछ नॉर्मल रहता है 1 साल 2 साल में, तो हम लोग बोन स्कैन को 2 ईयर्स या 3 ईयर्स पे कराते हैं। तो ये है प्रोस्टेट कैंसर का एक संक्षिप्त विवरण।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी को भी अगर प्रोस्टेट कैंसर हो तो अगर वो कोई भी नशा ले रहे हैं, जैसे खैनी खा रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, तो उसको बंद करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड को लेना है। जैसे कि आप टमाटर का सेवन ज़्यादा करें, कैरेट का सेवन ज़्यादा करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, वसा युक्त भोजन से परहेज करें। धन्यवाद।